अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हर जगह देखने पर यह पता चलता है, हर एक मनुष्य की जो इच्छा है यह है कि मैं अपना जीवन सुख शांति और आनंद से व्यतीत करूं और मेरा जीवन जो है बिल्कुल अच्छे से व्यतीत हो, मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना हो, मैं हमेशा खुश रहूं। हर एक मनुष्य की यही इच्छा होती है। क्या इसी इच्छा के कारण मनुष्य जो कर्म कर रहा है क्या वो सही है? इच्छा तो सही है, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए जो वो कर्म कर रहा है क्या वो सही है? वक़्त के महापुरुषों की नज़र से देखा जाए, चाहता तो मनुष्य सच्चा सुख और शांति है, एक शाश्वत सुख जो कभी ना ख़त्म हो, लेकिन मनुष्य के जो कर्म हैं वो इस शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। मनुष्य की जो सोच है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि मैं काम धंधा बढ़ाऊँ, बिजनेस व्यापार बढ़ाऊँ, अपनी परिवार को बढ़ाऊँ, पैसा कमाऊँ, इसको पाकर मैं जो है एक सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इतने संसार में मनुष्य को देखते हैं जिनके पास ये सब कुछ है, बल्कि इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन तब भी देखा जाए तो इनके पास वो सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं है। तो अब क्या किया जाए सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए? सच्चा सुख और सच्ची शांति तो हमारे मन के अंदर ही है। उसको हम सांसारिक व्यापार, जायदाद, ज़मीन, पैसे संबंधित आदि से जो है तुलना कर ही नहीं सकते। चाहे हमारे पास हो, चाहे हमारे पास ये ना हो, ये सारी संसार की चीज़ें, तब भी हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद ही हमें सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख तो हम सिर्फ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास ये चीज़ें हों या ना हो, तब भी हम उसके बिना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा परमपिता परमात्मा की बंदगी, पूजा पाठ वगैरह करने से। उनका नाम जो उन्होंने हमें बख्शा है, जो इतने समय से चलता हुआ आ रहा है, उस नाम को जप के ही हम इस सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सच्चा सुख क्या है? विचारों का शांत होना ही सच्चा सुख है। विचारों का शून्य होना ही सच्चा सुख है। विचारों से ना जुड़ना ही सच्चा सुख है। विचारों को इग्नोर मारना ही सच्चा सुख है। विचारों को सही तरीके से रखना ही सच्चा सुख है। क्योंकि जब विचार ही नहीं होंगे और जब कोई चीज़ चलेगी नहीं, तो अपने आप ही इस मनुष्य को जो है शांति और आनंद प्रतीत होता रहेगा। जब विचार चलते रहेंगे और विचार मनुष्य के दिमाग में भागते रहेंगे, तो मनुष्य तो अपने आप ही अशांत महसूस करेगा। तो इसलिए अब करना क्या है? करना यही है कि हमें परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी है। जितनी जितनी हम बंदगी करेंगे उतना उतना हमें सच्चा सुख और शांति और आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना जो हमारे वक़्त के संत महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हमें फरमाई है, उसको पूरा करना है। जितना जितना हम उस पर चलते रहेंगे, अमल और मनन करते रहेंगे, हमारे मन की आंतरिक अवस्था शांत होती रहेगी और आनंद में होती रहेगी। तो यही सच्चे सुख की प्राप्ति है। संसारी कामों को करो, महापुरुष मना नहीं करते, वो करना भी ज़रूरी है, लेकिन उन कामों के अंदर मन को नहीं फंसाना। मन को परमपिता परमात्मा की बंदगी में लगाना है, तभी इस मन को शांति मिलेगी और शाश्वत सुख, सच्चा सुख जो है वो प्राप्त हो पाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।